हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि झनक जो है अपनी एड शूट पे है और वहीं आदित्य को आके वो सेट का आदमी बताता है कि इस तरह जो है अनिरुद्ध कहीं ऊँचाई से गिर गया है और उसे बहुत चोटें आई हैं। तो आदित्य ये बात झनक को बताता है और कहता है हम यहाँ सब देख लेंगे, तुम जाओ। और जब झनक जा रही है गाड़ी में बैठकर, तो वो गाड़ी का ड्राइवर है तेजस, मतलब तेजस की हो गई है ड्रामे में एंट्री। और जब जनक देखती है कि वो तेजस है, वो उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसको स्प्रे करके बेहोश कर दिया जाता है और फिर बाद में दिखाया कि उनकी गाड़ी को ऊपर से धक्का दे दिया गया है क्लिफ से। तो चलिए इस पे बात करते हैं। बताइए मुनीसा जी। तेजस की हो गई है एंट्री, लग गई है स्टोरी में ब्रेक। क्या बोलोगे आप? मतलब मैंने पढ़ा तो था कि वापस से तेजस की एंट्री होगी, मगर मैंने ये वाली चीज नहीं एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जब भी देखा था तेजस का एक ऑब्सेशन था विद जनक, राइट? तो अभी आई थिंक दिस ऑब्सेशन हैज गॉन टू कम्प्लीटली न्यू लेवल, जहां पे उनको शायद लग रहा होगा कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, या वट एवर ही इज थिंकिंग, इज इट बिकॉज ऑफ विच ही इज ट्राई टू एंड हर। मतलब उन्होंने खाई में ढकेल दिया उस गाड़ी को विद एन अनकॉन्शियस जनक। तो ये क्या हो रहा है, क्या बताओगे आप? पहली बात तो तेजस के आने की बड़ी खुशी भी है, क्योंकि हमेशा ये नोटिस किया गया है कि जब तेजस आता है तो अनिरुद्ध और जनक कहीं न कहीं बहुत करीब हो जाते हैं। तो अभी तेजस का इस एक्शन से क्या ही होगा, क्योंकि अगर सिर्फ़ तेजस लेके गया है तो एक अलग बात होती है। पर यहाँ तो दिखा रहे हैं कि तेजस ने तो गाड़ी ही ऊपर से धक्का दे दी है, खाई में, जैसे आपने बोला। तो अब वो जनक है ही नहीं वाली बात हो जाती है, तो एक एक्साइटमेंट तो है। सच बोलूँ तो मुझे ये इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ये ज़रूर था कि अभी तो ये दोनों मिले हैं, तो एक थोड़ा-बहुत हमें देखने को मिलेगा कि जनक किस तरह से अनिरुद्ध की टेक केयर करती है उस घर में रहते हुए। तो किस तरह घर वाले, मतलब उस चीज़ को लेके इतने ज़्यादा, क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनकी आँखों के सामने ये सब होता हुआ देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी से स्टोरी को, ये लोग का क्या है ना इश्यू, मुझे मुझे इश्यू लगता है कि या तो स्टोरी बहुत ड्रैग करेंगे या फिर एकदम इतनी तेज़ी से बदल देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो ब्रीथिंग टाइम जो होता है ना, जो कि एक अ, इंसान को मिलना चाहिए, स्पेशली ड्रामे से थोड़ा-सा ब्रीथिंग टाइम, वो भी नहीं देते हैं। तो वो सफोकेट करता है बहुत ज़्यादा ऑडियंस को। और अभी ये चीज़ खत्म ही नहीं हुई है, एक ड्रामा जो कि एक बीमारी का ट्रैक था, उसमें भी आपने एक पल वो बीमार इंसान समेत किसी को सुकून में नहीं रहने दिया। एक मरीज़ को कौन परेशान करता है, पर आपने वो चीज़ खत्म भी नहीं हुई है, वो अभी नाटक चल ही रहा है कि आपने दूसरा नाटक शुरू कर दिया। तो मुझे थोड़ा-सा बस उससे इश्यू है। पास्ट में इन्होंने जिस तरह से जो भी ट्रैक के बीच में अप्पू की घर की चीज़ें दिखाई, ये सारी उनकी बहनों की, अनिरुद्ध की बातें दिखाई, ये सारे मुझे लगता है बेकार में बहुत ज़्यादा घसीटा। आप थोड़ा दिखा सकते थे, लेकिन वो टाइम पे ये चीज़ें दिखा दी और अब आप ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं दे रहे, स्पेशली उन उन लोगों को। तो ये थोड़ा इश्यू है। और जहाँ तक प्रीकेप की बात है, तो देखते हैं जनक का क्या होता है, क्योंकि ये तो बाकायदा दिखाया कि उसको धक्का ही दे दिया है वहाँ से। तो अगर ऊपर से गिराया है तो लोगों की नज़र में वो मर ही गई है एक तरीके से। और अगर वो पलट के आती, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि ये तो जनक का है की स्टोरी है, तो जनक तो जाने वाली है नहीं। तो जनक जब वापस आती है, अगर ऐसे हम सोचें तो देखते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा, क्योंकि यहाँ लोग मारने की हद तक इतनी नफ़रत करते हैं, तो वहाँ एक तरीके से उनकी नज़र में मर जाना ही बेटर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर ये एक अलग उसमें कुछ अगर अलग लाते हैं तो अच्छा रह सकता है। आपको क्या लगता है? ये जो इस तरह से जनक को एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो जब से आई है इनको प्रॉब्लम है उससे, उसको हटाने, उसे निकालने, मारने की कितनी बार ट्राई की है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ समथिंग दिस एक्साइटिंग इन जनक, मुझे, मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि जैसे आपने कहा, राइट, इट्स ऑलवेज बीन अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन जनक एंड द पीपल हु हेट हर एंड द पीपल हु लाइक हर। दिस इज ऑलवेज बीन द प्राइमरी फोकस ऑफ द शो, कि ऐसा एक सेक्टर ऑफ पीपल है जो बिल्कुल जनक को पसंद नहीं करते और वो हमेशा उनको बोलते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं। दिस हैज बीन गोइंग, ये
एक सर्कल जा रहा था ऐसा माना कि देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, देयर हैव बीन चेंजेस इन द स्टोरी लाइन जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट दिस इज लाइक अ कंप्लीट कट ऑफ, है ना? जो अब तक का ड्रामा चल रहा था उसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए, जो हमने प्रीकैप पे देखा, ये एक कट ऑफ है, एक नई शुरुआत है कि वो लड़की ही नहीं रही, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा द शो इज अबाउट जनक, शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, शी इज गोइंग टू कम बैक, बट दैट कमिंग बैक इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच नाउ कि कितने टाइम के बाद वो आएगी, अगर आती भी है तो वो जो भोज हाउस है, जो अनिरुद्ध है, जो बाकियों का कैरेक्टर्स है, हाउ आर दे लिविंग राइट नाउ, है ना? कि अर्शी और अनिरुद्ध क्या वाकई में कपल बन के रह रहे हैं, या फिर जनक के जाने के बाद अनिरुद्ध ने अर्शी को छोड़ दिया, या ये सारी चीजें जानने के लिए बहुत काफी एक्साइटेड हूं मैं कि आई रियली फील कि इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ द डायनामिक्स हैव चेंज्ड इन द शो पोस्ट समथिंग लाइक दिस। स्टोरी में एक बदलाव लाने के लिए जब हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ये वो वाली कैटलिस्ट है कि एकदम से बदल जाएगा सारी चीजें, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउ, मुझे लगता है। एंड यस, ये बहुत, मुझे पर्सनली लगता है दिस वाज लॉन्ग ओवर ड्यू, ये आना चाहिए था, ऐसा कुछ आना चाहिए था, ताकि स्टोरी में एक वो फ्रेशनेस लेके आने की जरूरत थी, क्योंकि वो वाकई में जब हमने पिछले काफी टाइम से हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये वाला एक जो ब्रेक लेके आने की बात है, मतलब कंटिन्यूटी में एक ब्रेक आया, जैसे आपने कहा, हाँ देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस, बट इट्स गुड, it's good because now we can actually see कि what new thing they can be bringing, and I hope it's really interesting, it's really amazing, क्योंकि मैं तो really I'm looking forward to it। मैं बहुत, अगर कोई रिवेंज ड्रामा हुआ या जनक का पूरा मेकओवर हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नफ़रतों का अंजाम यही होता है अक्सर कि ख़त्म तक लेके जाते हैं, और मुझे कहीं न कहीं झनक भी इस चीज़ में कुछ ज़िम्मेदार लगती है, क्योंकि उसने उन लोगों को कभी सज़ा दी ही नहीं अपनी अच्छाई में, अपने उसमें, किसी भी रीज़न से हमेशा छूट देती गई, तो खुद पे ही वो चीज़ भारी पड़ गई। तो अब अगर वो वापस आती है, जैसे कि आप कह रहे हो कि भई ये चेंज होगा, वो उसे गिरा दिया है, तो डेफ़िनेटली मरने तो वाली नहीं है, मगर वो किसी भी अंदाज़ में वापस आ सकती है ना, तो जब वो आएगी, तो वो कैसे इन लोगों से बदले लेगी, कैसे इन सबको जिन्होंने इसको इस तक पहुँचाया है, इस हद तक वो गए हैं अपनी नफ़रत में, तो उन सबका बुरे दिन आने ही चाहिए। तो वो हमें देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और एक चेंज ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ की जो हद ही नहीं खत्म होती है ना, तो वहाँ ये सब होना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, वो रिवेंज हो तो पे बात है। वो आने के बाद भी रिवेंज ऐसे घूमे तो बहुत बेअक्ली और बहुत ही बेकार लगेगा। तो अगर अच्छे से इस चीज़ को, इस ट्विस्ट को यूज़ करते हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। तो एक्साइटेड मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था कि किसी एक का तो इस तरह से मरना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कुछ पिछले वीक्स भी बात हुई थी, तो यही बोला था कि किसी न किसी का जो इस तरह से होना कि दुनिया की नज़र में वो मर जाए टाइप, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो पलट के आए। लेकिन मैंने झनक के लिए नहीं सोचा था, दूसरों के लिए ज़रूर सोचा था, पर वो अब झनक पे आ रहा है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या ट्विस्ट है एक्चुअली हमारे लिए, पर है तो एक्साइटिंग ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें Chanak on Star Plus. Take care. Bye bye. Hi, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.